Hello everyone, I hope you all are doing great. A warm welcome to Equilibrium Study Point. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं या फिर रीजनिंग करते हैं, वो सारे के सारे रिलेटेड होती है हमारी कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। अगर हम बात करें जीन पियाजे की तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड वर्कड फॉर सेवरल ईयर ऑन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड most widely known for his cognitive development theory. He worked on kids' thought and behavior and worked to understand their cognitive development. उन्होंने जो है अपना जीवन का बहुत सारा टाइम जो था उन्होंने ये देखने के लिए या इस चीज़ पे लगा दिया कि जो बच्चे होते हैं उनके जो थॉट होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है और कैसे जो है उनके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन rather देन अ पैसिव एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रोड मेमोराइजेशन। कि उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है अगर आप एक्टिव वे में कुछ चीज़ जो है वो सिखाएंगे या फिर आप जो हैं उन्हें एक मौका देंगे कि वो अपने आप से जो है वो चीज़ों को समझे, तो वो बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं रेदर देन अगर आप जो हैं उन्हें जो है रोट मेमोरी के लिए कहें या फिर उन्हें बस जो है एक पैसिव लर्नर की तरह ट्रीट करें। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर आइडिया दैट इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। उन्होंने जो था इन्होंने ही कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से जो हैं ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर उन्हें कोई सिखाता है। उन्हें जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। जो प्याजे थे, प्याजेस थ्योरी टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज बोर्न विद कॉग्निटिव एंड मेंटल स्ट्रक्चर विच डिवेल्स एंड अटेन विद हिज एक्सपीरियंस। कि प्याजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो है वो मेंटल और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चों में पहले से होती है, जब से बच्चे जो है पैदा होते हैं और जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो उसमें डेवलपमेंट होती जाती है। बच्चों को जीन पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था और उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं जैसे जैसे अपने आसपास चीज़ों से अपने से सीखते जाते हैं वैसे वैसे वो डेवलपमेंट करते जाते हैं और ये जो हैं वो खुद अपने बेस पे और अकेले जो हैं वो ज़्यादा सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो कि जीन पियाजे ने दिए थे, अगर अब हम एक छोटी सी स्टोरी की इससे सीखेंगे और आप जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिससे जो है आपको जो है इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है वो हमेशा के लिए याद रहेंगी ये चीज़ें। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि एक छोटी सी बच्ची है और उसका एक भाई है जो कि उम्र से थोड़ा बड़ा है उससे, और आप ये बोल सकते हैं कि उसमें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उससे ज़्यादा हुआ होगा। यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका भाई बड़ा है तो वो उससे ज़्यादा जानता होगा। तो जो ये छोटी बच्ची है उसने पूछा होगा अपने भाई से एक बार कि उसने बर्ड्स को देखा होगा स्काई में, तो उसने पूछा होगा कि ये क्या है, तो उसके भाई ने बताया होगा कि ये जो उड़ रहे हैं ये जो हैं वो बर्ड्स हैं। तो उसे जो है एक आइडिया लग गया होगा कि अच्छा कि जो भी आकाश में जो भी स्काई में उड़ते हैं चीज़ें उन्हें हम बर्ड कहते हैं और उनके जो हैं 2 विंग्स होते हैं। तो मतलब उसमें जो था एक नॉलेज आ गया, उसमें एक छोटी सी समझ आ गई कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब क्या हुआ, assimilation, it is the broadening of an existing schema to add new information। अब देखिए, अब उस छोटी बच्ची को इतना पता चल गया था कि जो भी आकाश में स्काई में कुछ चीज़ उड़ती है और उसके जो होते हैं 2 विंग्स होते हैं वो बर्ड होते हैं। अब उसने जो है एक कलरफुल बर्ड देखा और उसने जो है अपने भाई को कहा कि देखो वो बर्ड जा रहा है। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ ये बर्ड ही जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए उसमें इक्विलिब्रेशन हुई। अब क्या हुआ, इट इज़ द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। अब हुआ क्या कि बच्ची को पहले पता था
कि जो भी ब्लैक कलर के जिनके विंग्स होंगे वो हवा में उड़ रहे होंगे तो वो वर्ड होंगे। अब उस बच्ची ने क्या किया कि अपने पुराने स्कीमा में जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की कि मतलब कलरफुल जो थे वो भी वर्ड ही होते हैं, लेकिन मतलब अब पहले उसको इतना ही पता था कि ब्लैक कलर के होते हैं, अब उसे इतना था थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कलर भी होते हैं वर्ड्स। अब देखो कि उसमें क्या हुआ कि उसमें एक न्यू सिचुएशन आई। न्यू सिचुएशन क्या थी कि उसने एक एरोप्लेन देख दिया उड़ता हुआ। अब उसने अपने भाई को कहा कि देखो एक जो है एक पक्षी जा रहा है, एक बर्ड जा रहा है। तो उसके भाई ने कहा कि नहीं, ये कोई पक्षी नहीं है, ये एक एरोप्लेन है। अब क्या हुआ, उसमें जो उसके पास स्कीमा था, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहले से थी उसके एक्सपीरियंसेस से, अब उसके अकॉर्डिंग तो वो एक पक्षी होना चाहिए था, लेकिन अब उसके भाई ने बोला कि नहीं ये तो एक एरोप्लेन है। तो अब उसे हो गया थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। या फिर हम बात करें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि उसमें जो है डिसइक्विलिब्रियम जो था वो पैदा हुआ। अब उससे क्या होगा, accommodation होगा। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा एज अ न्यू मॉडिफिकेशन या न्यू मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन। अब क्या हुआ, उस बच्ची ने जो था अब इस चीज़ को उसने समझने लगी और उसे ये समझ में आया कि हर हवा में उड़ रही चीज़ जो होगी वो बर्ड ही नहीं होगी, वो कुछ और भी हो सकती है। अब उसे जो है थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा होगा कि हाँ कुछ जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ जो है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और ऐसा नहीं होगा। अब उससे इतना पता चल गया कि जो हवा में उड़ रहे हैं वो एरोप्लेन भी हो सकता है और बर्ड भी हो सकते हैं। अब वो डिफरेंशिएट कर सकती है इन चीज़ों में। अब इसे जो है अगर हम एक इमेज के फॉर्म में देखें तो देखिए, सबसे पहले उस बच्चे के पास, अब देखिए जो मैंने पूरी स्टोरी बताई उसको हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ कि उस बच्ची को जो था सबसे पहले एक जो स्कीमा था उसके पास कि उससे पता था कि हवा में कुछ उड़ते हुए जो भी उसे विंग्स में और ब्लैक एंड वाइट या उससे जिस भी कलर में दिखेंगे, ब्लैक कलर में देखे थे उसने, तो वो बर्ड्स होंगे। अब उसने जो उसके बाद जो था एक कलर्ड पक्षी देखा और उसने जो था असिमिलेशन किया, मतलब उसने जो उसका एग्जिस्ट स्कीमा था उसमें जो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई उससे, उसके एक्सपीरियंसेस से, और उससे पता चला कि वर्ड जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कलर के नहीं होते हैं, कलरफुल भी होते हैं। तो मतलब उसने इक्विलिब्रेशन किया, उसने इक्विलिब्रियम बिठाया अपने उन दो इन्फॉर्मेशन का और अपनी स्कीमा में ऐड कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक नई सिचुएशन आती है। न्यू सिचुएशन क्या आती है, एरोप्लेन देखा था उसने। अब जैसे ही एरोप्लेन देखा था उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम हुआ, मतलब उसमें जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें जो था उसे गड़बड़ी लगी कि ये तो कुछ अलग नई चीज़ आई, ठीक है। फिर उसके बाद जो था उसने जो है अपने जो है कॉग्निशन से, अपने उससे जैसे उसने अपनी समझ से फिर एक निष्कर्ष निकाला, उसने जो था फिर से दोबारा जो है अपने समझ में इंक्रीज़ किया कि फिर उसे समझ में आया कि हर उड़ने वाली चीज़ जो होगी वो पक्षी ही नहीं होगी, वो जो है कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि उसके भाई ने बताया वो एक एरोप्लेन था। अब उसे समझ में आ गया कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। तो मतलब उसका जो पहले जो स्कीमा था और अब जो है उसमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई वो है अकोमोडेशन, पूरी मॉडिफिकेशन होने के बाद। और ये जो होती है ये चलती जाती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती जाती है। अ, हम जो है नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। अब देखिए कि क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए आगे जो भी, मान लीजिए कि उसके बाद भी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी स्कीमा में और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसलिए क्या होगा, ये दोबारा से एक स्कीमा होगा और स्कीमा जो है दोबारा से फिर उसके बाद कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, एसिमुलेशन होगी, फिर इक्विलिब्रेशन हो जाएगी, उसमें न्यू सिचुएशन आएगी, फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा, फिर दोबारा से एकोमोडेशन, और ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करें जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो सबसे पहले स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये होती है बर्थ से लेके 2 सालों तक। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और वो 2 से लेके 7 सालों तक चलती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये 7 से लेके 11 साल तक होगी। और जो फोर्थ स्टेज होगी वो होगी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, और ये होगी 12 साल से लेके 15 साल तक चलती है।
According to Jean Piaget, development is a discontinuous process and occurs in stages. ये जो है बहुत बार आपसे पूछी जाती हैं चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो था वो अभी सीटेट 2022 के क्वेश्चन में भी आया था कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होती है वो इन स्टेजेस में होती है। वो उसी तरह से जो ऑल चिल्ड्रन डिवेल्प अकॉर्डिंग टू 4 स्टेजेस एंड बेस्ड ऑन हाउ दे सी द वर्ल्ड। मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो सीखता है स्टेजेस में, और जैसे जैसे वो वर्ड में जो है वो चीज़ें देखता जाता है उसी तरह से जो है वो सीखता जाता है। और उन्होंने कहा था कि जो थॉट होते हैं वो पहले आते हैं लैंग्वेज से। अगर आप सोचें इस चीज़ को, उन्होंने कोग्निटिव की थ्योरी, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो उन्होंने उस बेस पे ही कहा था कि जो थॉट होंगे बच्चे में, जो थॉट होंगे वो पहले आएंगे और उसके बाद जो होगा वो लैंग्वेज को सीखेगा। ये ध्यान देने लायक इसलिए है क्योंकि इसके आगे जो है और थ्योरीज भी आएंगी जिसकी वजह से जो है कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे आई है। तो आपको याद रखना है क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था कोग्निशन पे। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट तभी होगी जब बच्चे में पहले थॉट आएंगे उसके बाद ही लैंग्वेज आएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की, तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये होती है बर्थ से लेके 2 साल तक। एंड इन दिस स्टेज द चाइल्ड विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज़, लर्निंग थ्रू हिज सेंसेस। यहाँ पे बोला ये गया है कि ये जो स्टेज होगी इसमें जो बच्चा होगा अपनी जो उसकी 5 सेंसेस होती हैं उसके थ्रू ही सीखता है। जो उसके मोटर एक्शन होते हैं उससे ही वो हर चीज़ को सीखता है। इन्वायरमेंट के साथ जो है उसी तरह से जो है वो अपना जो है वो आगे चीज़ों को सीखता जाता है। बेबी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देमसेल्फ एंड इन्वायरमेंट। इस एज में क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो है और उसके आसपास में जो है एक इन्वायरमेंट है, उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, अवेयर नहीं होता है उतना ज़्यादा। इफ़ दे कांट सी समथिंग देन इट डजेंट एग्जिस्ट। बच्चों में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके सामने मान लो कोई खिलौना है तो उससे खेलेंगे, और जैसे ही मान लो आप उससे जो उस खिलौने को ले लो तो उन्हें याद भी नहीं रहेगी कि वो खिलौना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो कुछ और करने लग पड़ेंगे। उनको ये पता नहीं लगेगा कि आपने जो है वो उस खिलौने को कहीं छिपा दिया है या फिर उसकी नज़रों से हटा दिया, तो उसके लिए वो डिसअपियर हो गया, उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और क्या करेगा बच्चा इस एज में, ऐसे होता है कि उसे कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखती है या फिर मान लो उसकी मदर होगी, वो कुछ काम कर रही होगी उसके सामने होगी, तो वो क्या करेगा कि जैसे जैसे उसके मदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे तो अपनी आइज़ भी है उसी तरह से उधर उधर करता रहता है। तो मतलब एक जिस चीज़ को एक तरफ से देखेगा तो वो उसी के ऊपर पूरा फोकस होता है उसका। इसी एज में उसमें जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो शुरू हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब जो अभी हमने बात कही थी कि बच्चे को पता नहीं लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट छुपा दें तो उसके लिए वो डिसअपियर हो गया। लेकिन बच्चा जैसे जैसे 2 साल तक पहुंचने वाला होता है तब तक क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो डिवेल्प होने लगती है। अब जो है उसे थोड़ा आइडिया लगने लग पड़ता है कि उसके हाथ से कोई चीज़ छीन ली, छुपा ली, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बस वो वहाँ से वो हटा ली गई है। इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लग पड़ता है बच्चे को। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो वो होती है 2 से लेके 7 साल तक। इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन, स्पीच कम्युनिकेशन होगा वो बेटर हो जाएगा। और इसमें इस स्टेज को आप बोलते हैं कि इसमें जो है बच्चा जो है वो मोस्टली ड्रिवन बाय इमोशन, मतलब ईगोसेंट्रिक इन नेचर में हो जाता है। अब ईगोसेंट्रिक नेचर का मतलब ये है यहाँ पे कि बच्चा जो होता है उसे लगता है कि जैसा उसका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, कि पूरी दुनिया भी उसी नज़रिए से देखती है। अगर उसे लगता है कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसे लगेगा कि पूरी दुनिया के लिए ही वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। डिबल्ब बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ बट कांट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो है बेसिक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे कि बच्चा काउंटिंग करने लग पड़ेगा, कुछ चीज़ों में काउंट कर सकता है वो, लेकिन उसे कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो है वो आइडिया नहीं होता है। अगर आप छोटी सी एक एग्जांपल लें कि उसके सामने दो छोटे छोटे गिलास होंगे, दोनों में अगर मान लो जूस है, तो उस बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि मान लीजिए एक गिलास था, उसको जो है एक
सेम गिलास से उठा के जो है एक लंबे गिलास में डाल दिया जाए, तो उसे ये समझ नहीं होगी कि जो ए में जो जूस था वो सी वाले जो कंटेनर में डाला वो भी उतना ही जूस होगा, बस ये जो कंटेनर था वो देखने में लंबा है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, नहीं लेकिन उसे जो है ये पता नहीं लगेगा, उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि सी में ज़्यादा जूस है, तो मतलब उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो नहीं होता है उसमें। इसी स्टेज में क्या होगा, ही हैज़ डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विश फैंटेसी फ्रॉम रियलिटी, मतलब उसे क्या लगेगा कि जो भी कार्टून वो देखता है, जो भी कार्टूनिश करैक्टर होंगे उसे लगेगा कि ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, उसे ये समझ नहीं होगी कि ये जो है ये कार्टून है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे हम बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये चलती है 7 से लेके 11 साल तक, और इस स्टेज में क्या होगा, इंक्रीज इन द रीजनिंग एबिलिटीज़, मतलब जो बच्चा होगा उसमें रीजनिंग एबिलिटीज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बच्चा रीअरेंजमेंट करने लग पड़ेगा, जैसे कि बच्चा जो है वो चीज़ों को या तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है बच्चा जो है उन्हें अरेंज कर सकता है। इसमें बच्चा जो होगा एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम द कंक्रीट इंक्रीजेस, मतलब कि बच्चे को अगर आप कोई चीज़ें दिखाएं, मान लीजिए कि आप एक जो है पेन रख दें और पेन के आगे जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को रखते जाएं तो बच्चा समझने लग पड़ता है इन चीज़ों को, जो चीज़ें उसे दिख रही हैं, कंक्रीट जो चीज़ें होंगी जिन्हें वो छू सकता है, महसूस कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है वो चीज़ों को, आप उसके बारे में सोच सकता है आप। अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अब जैसे जो पिछले स्टेज में उससे ये पता नहीं लग रहा था कि जूस जो है वो सी कंटेनर में ज़्यादा है या कम है, अब इस स्टेज में क्या होगा, उसे पता होगा कि ए जो कंटेनर था, ए जो गिलास था, उसमें से जो न्यू कंटेनर में जो उसने जूस डाला गया है सी कंटेनर में, वो भी बेसिकली सेम ही है। अब उसे इस चीज़ की समझ आ जाती जाने लगेगी कि जो सी कंटेनर है वो उसमें भी जूस सेम ही होगा। अगर हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की, जो कि फोर्थ स्टेज है और ये चलती है 12 से लेकर 15 साल तक, इसमें क्या होगा, एबिलिटी टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल या फिर आप बोल सकते हैं इमेजिनरी आइडियाज़ एंड सिचुएशन, बच्चा इसमें क्या होगा, इमेजिनरी थिंग्स के बारे में भी सोचने लग पड़ेगा। अब बच्चा जो है बच्चा इमेजिन कर सकता है, बच्चे में अब ये एबिलिटी थोड़ी थोड़ी डिवेल्प होने लग पड़ती है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होगा कि बच्चा जिन चीज़ों के बारे में अगर बच्चा जो है नहीं देख सकता, टच नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी बच्चा जो है उसके बारे में सोच सकता है। आप रीजनिंग साइंटिफिक जो साइंटिफिकली रीजनिंग होती है वो उसमें डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएगी। अब बच्चा जो है उसमें रीजनिंग एंड लॉजिक थिंकिंग जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएगी। तो यही था जीन पियाजे की स्टेजेस में। आई होप आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।